असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर समेत 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया है और राताबाड़ी के बूथ 149 पर दोबारा मतदान का आदेश दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम में किसी छेड़छाड़ से इनकार भी किया है। करीमगंज में कल भीड़ ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की कार से ईवीएम और वीवीपैट मशीन पकड़ी थी। चुनाव आयोग ने शुरुआती रिपोर्ट में कहा, पोलिंग पार्टी की कार खराब हो जाने से काफिले से अलग हो गई थी। पोलिंग टीम ने जिस कार से लिफ्ट ली उसकी जानकारी उसे नहीं थी। करीमगंज से थोड़ा पहले भीड़ ने जोर जबरदस्ती से कार को रोक लिया। कार में ईवीएम और वीवीपैट देखकर भीड़ ने टीम को बंधक बना लिया। ईवीएम बिना छेड़छाड़ के सील ही मिली, उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। जिस गाड़ी से ईवीएम पकड़ी गई वो बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम से दर्ज है। असम में चुनाव आयोग की कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस ने ईवीएम को मुद्दा बनाया और चुनाव आयोग पर मिलीभगत से बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट को स्क्रिप्ट बताया और कहा कि सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम पर फिर से सोचना चाहिए। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो ईवीएम देवता की शरण में जाने की कोशिश करेगी। इस बार ईवीएम ने भी उसे नकार दिया है, लगता है इस बार वो उसमें भी कामयाब होने वाले नहीं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जब भी हारती है ईवीएम पर सवाल खड़े करती है। ये देश पहले से जानता है। भाई ये चुनाव आयोग का काम है, वो करेगा अपना काम। उसमें किसी पार्टी को, कम से कम बीजेपी को तो बोलने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर चुनाव आयोग पर हमला किया। ममता ने चुनाव आयोग को गृह मंत्री अमित शाह की कठपुतली बताया। ममता ने संकेत भी दिया कि नतीजे उनके खिलाफ आते हैं तो वो मानेंगे नहीं। ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিत शाह। वहीं बीजेपी ने आज चुनाव आयोग पहुंचकर ममता बनर्जी की शिकायत की और कल दूसरे दौर के चुनाव में हिंसा को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की। जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश हुई और खुद मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहकर ऐसा करना, इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान कोई नहीं हो सकता। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने कल बोयाल के पोलिंग बूथ के अंदर ममता के बैठने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और ममता के बयानों पर भी ऐतराज जताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अल्पसंख्यकों से वोट न बंटने देने की अपील की। दिनहाटा की रैली में ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना कहा कि हैदराबाद से एक आदमी आया है जो पैसे लेकर अल्पसंख्यकों के वोट बांटना चाहता है। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। नंदीग्राम में हार के डर से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। ओवैसी लड़े या ना लड़े बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पहली बात तो ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पश्चिम बंगाल में किसको अलाउ करना है या नहीं करना है, ये चूज करने का क्षमता ममता बनर्जी को दिया किसने? वो बड़े खुले आम पे नाम नहीं ले रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 2 और केरल में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में कांग्रेस और डीएमके पर आरोप लगाया कि इनकी सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। कांग्रेस एंड डीएमके कीप शोइंग देमसेल्व्स टू बी द ओनली प्रोटेक्टर्स of Tamil culture, but the facts suggest something else. पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम और पथानमथिता में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विकास का फास्ट मंत्र दिया। My vision for fast includes F for fisheries and fertilizers, A for agriculture and Ayurveda, S for skill development and social empowerment, T for tourism। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने आज हुगली में रोड शो के दौरान जी न्यूज से खास बातचीत की।
देखिए, पहले से हम कह रहे हैं कि यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम जीतेंगे, और अब चुनाव आया है तो जहां जो चुनाव आगे बढ़ता है, लोग ज्यादा मुखर कर भारतीय जनता पार्टी के साथ में उतर आए। अमित शाह ने चुनाव आयोग पर ममता के आरोपों को हार की निशानी बताया। अमित शाह ने कूच बिहार में भी रैली की और कहा कि ममता नंदीग्राम में हार रही हैं। तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। चिंता मत करिए, 2 मई को दीदी जा रही है और उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.